मैं ये नोटिस कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लीडर्स या पर्टिकुलरली एक पार्टी का जो एक लीडिंग फिगर है, वो इंतशार की सियासत कर रहे हैं। और जब बात आती है टेबल टॉक की, जब बात आती है डायलॉग की, जब बात आती है कि बैठकर कौम के मफाद में बात की जाए, तो वहाँ हम देखते हैं कि मारने और मरने पर लोग तुले हुए हैं। तो मेरा ख़्याल से हमेशा जो मार-धाड़ की सियासत होती है, इंतशार की सियासत होती है, वो कभी भी काम नहीं करती। देखें, जब इंतशार होता है तो उससे आम आवाम मुतासिर होती है। जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, जो तबका है, वो मुतासिर होता है क्योंकि शहर बंद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फ़सादात होते हैं, जिसकी वजह से आम शहरी अपने दफ़ातर को नहीं जा पाते, आम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जो दिहाड़ीदार तबका है वो अपना काम नहीं कर पाता। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट जाता है वो शायद लीडरान को नहीं जाता, लेकिन जो मैं और आप हैं, जो हम आवाम हैं, हम वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। मेरे ख़्याल से कभी भी ये एक आइडिया ठीक नहीं रहा। अगर आप इंतशार की बात करते हैं, अगर आप रेज की बात करते हैं, तो कभी भी ये एक सेन आइडिया नहीं रहता और इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है आपको खुद को भी और दूसरे आम आवाम को भी, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर किसी से इख्तिलाफ़ है, अगर आपको किसी के पॉलिटिकल नज़रियात पसंद नहीं है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है वो अपना इख्तिलाफ़ ज़रूर सामने रखें, लेकिन रिस्पेक्ट के एलिमेंट में। हम देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं, वो अक्सर औक़ात बड़े जो है वो अजीब-सी गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। कभी-कभी बड़ी सेक्सिस्ट गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, जिसका कोई तुक नहीं बन रही होती। अगर आपका इख्तिलाफ़ है, अगर आपका सियासी इख्तिलाफ़ है, तो आप सियासी ग्राउंड्स पर रह के बात करें। रादर देन दैट कि आप इस तरह के जुमले या फ़िक्रे कसें जो कि किसी ख़ातून को टारगेट कर रहे हैं या इस तरह की बात करें जो कि इंतशार को प्रमोट कर रहे हैं या जो रेज को प्रमोट कर रहे हैं, बिलख़ुसूस यूथ बड़ी चार्ज हो जाती है इससे। तो हमेशा मेरा ख़्याल से कि समझदारी की बात ये होती है और अक्लमंदी की बात ये होती है एंड ऑल्सो हम एज़ अ यूथ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडरों से कि वो अ, जो है वो थोड़ा-सा सेन माइंड रख के इंतशार से दूर पॉलिटिकल डिबेट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इंतशार और रेज की सियासत कभी भी काम नहीं करती। तो मेरे ख़्याल से इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू कॉल आउट आवर लीडर्स ऑन दैट बिकॉज़ पर्सनल अटैक्स, इंतशार, तोड़-फोड़, मार-धाड़, धमकियाँ ये अब बहुत पुराना एक हरबा हो गया है। अब नए दौर के में हम कदम रख चुके हैं। आईटी सेक्टर हमारा इतना बूस्ट कर चुका है। तो मेरे ख़्याल से ये ज़ेब नहीं देता और आवाम से भी मेरी यही गुज़ारिश है कि आपका पॉलिटिकल इख्तिलाफ़ अपनी जगह, लेकिन अगेन रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो हमेशा रहना चाहिए और उन पॉलिटिकल लीडर्स को हमेशा अपनी तरजीह बनाएँ या उनको फ़ॉलो करें। ब्लाइंडली तो फ़ॉलो अवल तो किसी को करना नहीं चाहिए बिकॉज़ ये अब्सर्ड बात होती है। एंड हमेशा उन्हीं लोगों को चूज़ करें अपने एज़ अ लीडर जो कि इंतशार से दूर और टेबल टॉक के करीब रहते हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो इंतशार पसंद होते हैं, वो खुद तो एट द बैक एंड छुप जाते हैं। लेकिन मरता कौन है? आपके और मेरे जो है वो लोग। मेरे और आपके जानने वाले मुतासिर होते हैं उससे। ज़ख्मी हम लोग होते हैं, मारे हम लोग जाते हैं, गोलियाँ हम लोग खाते हैं। तो मेरे ख़्याल से इट्स हाई टाइम कि अब आवाम को होश के नाख़ुन लेने चाहिए और हम ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करें, प्रमोट करें और उनको जो है वो अपना लीडर चुनें जो कि अमन पसंद है, जो कि अमन की सियासत को फ़रोग़ देते हैं और उन लोगों को कॉल आउट करें जो कि इंतशार, धमकियों पर जो है वो अपनी सियासत करते हैं।